हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। आज का टॉपिक है जून का मंथली करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप 150 क्वेश्चंस ऑफ जून मंथ। तो क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ा स्पीड करते हैं वीडियो को ताकि हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जल्दी जल्दी कवर कर लें। ठीक है, तो ये रहा मंथली करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको यहाँ पे लिया है। ठीक है, चाहे वो गेम्स हो, है ना, इसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स हो, इंडेक्सेस हो, इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ यानी कि फेस्टिवल्स हों, ये सब हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके लिए एक टोटल वीडियो है जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस जून मंथ के कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो ये खर्ची पूजा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने आपको ये पहले फेस्टिवल्स एंड फेयर्स वाले वीडियो में बताया था कैसे याद रखना है। एक ट्रिक बताया था मैंने आपको कि खर्च, ठीक है, तो खर्च करना, ट्रिप पे जा रहे हो, खर्च हो रहा है, इस तरीके से आप याद रखें। तो त्रिपुरा का होता है ये खर्ची पूजा। इस तरीके से जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बताई थी ताकि आप इसे ईजिली याद रख लें। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक 14 गॉड्स का फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होता है, जुलाई या अगस्त के महीने में मनाया जाता है। बट दिस ईयर ये जो फेस्टिवल है ये बिगिन किया गया है फ्रॉम जून 26 और ये चलेगा टिल जुलाई 2। तो ये था खर्ची पूजा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड PM नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाइएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ नीड। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये दिया गया है हमारे PM नरेंद्र मोदी को। तो ये किस कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर है ये आपको बताना है। तो ये इजिप्ट कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जो कि हैं अब्दुल फताह अल सीसी। ठीक है, मैंने आपको इनके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्यों बताया था, क्योंकि ये जो रिपब्लिक डे हमारा हुआ था वहाँ पे ये आए थे एज अ गेस्ट। हर रिपब्लिक डे में बाहर से लोगों को बुलाया जाता है एज अ गेस्ट। तो इस बार हमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। तो ये है अब्दुल फताह अल सीसी। इसके अलावा हमने इनके बारे में डिस्कस किया था G20 के टाइम पे। G20 जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे G20 कंट्री के मीटिंग में इजिप्ट एज अ गेस्ट अटेंड हुआ था। तो इस तरीके से वो न्यूज़ में था। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वर्न एज द PM ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस के PM कौन बन गए हैं? तो ग्रीस के PM बन गए हैं कायरियाकोस मित्सोताकीस। बन गए हैं PM ऑफ ग्रीस। तो हमने यहाँ पे इनकी पिक्चर भी लगाई है। तो गाइज हमने यहाँ पे पिक्चर्स हर स्लाइड में लगाया है ताकि आप देखकर कुछ चीज़ें देखकर याद हो जाती हैं, तो इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है PD बॉल को। तो ये कौन है? PD बॉल इज़ ऑल्सो नोन फॉर ट्रैवलिंग द ग्लोब विद बंगाल्स फोक म्यूज़िक परफॉर्मिंग इन 156 कंट्रीज़ इन फ्रंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बंगाली फोक जो म्यूज़िक होती है इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये रही इनकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ हिटमैन इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये हाल ही में 2 डेज़ बिफोर ही ये बुक रिलीज़ हुई है, रॉ हिटमैन। तो ये बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है यहाँ पे S हुसैन जैदी ने। तो गाइज देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही ले रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रहा है 40th रैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन इज़ अ बुक रिटन बाई। तो द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, इस बुक को किसने लिखा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूपा पाई। ठीक है, रूपा पाई ने लिखा है ये गीता फॉर चिल्ड्रन यानी कि द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट अंडर वाटर टनल बिटवीन नुमाकीगढ़ एंड गोहपुर। तो फर्स्ट अंडर वाटर टनल बनाया जा रहा है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस स्टेट में? तो अगर आप ये नाम जानते हैं तो आप बता सकते हैं। ये बनाया जा रहा है असम। तो असम में पहला अंडर वाटर टनल इंडिया का बनाया जा रहा है। तो बात करें असम की, तो यहाँ के CM हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। तो असम का कैपिटल क्या है? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है यहाँ पे मैक्स वर्सेटैपेन ने। तो मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स के विनर होते हैं कौन? मैक्स वर्सेटैपेन। एक दो ही हैं, हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस किया है वीडियो में, तो हम वो वीडियो स्पोर्ट्स वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, आपको उसका जो लिंक है यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। हमने सारे यानी कि प्रीवियस 6 मंथ्स के सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को वहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट इट्स फर्स्ट HIV-1 वायरल लोड लैब। तो फर्स्ट HIV, ठीक है, तो HIV एड्स जो बीमारी होती है ना, उसको कॉज करता है HIV वायरस। तो इसका पहला HIV-1 वायरल लोड लैब जो है, इसे बनाया गया है कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये पहला स्टेट है जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। तो ये नागालैंड में स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विथ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दिया गया है दामोदर मांझो को। तो दामोदर मांझो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट हैं जिन्हें की साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 1983। बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, ये जो है ओल्डेस्ट और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1961। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रहा है 67। तो इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो प्रीवियस 6 मंथ्स के इंडेक्सेस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपको उसका भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ G7 समिट हेल्ड। तो G7 समिट हेल्ड कहाँ पे हुआ था? तो इसे हेल्ड किया गया था इन जापान। तो बेसिकली जापान के हिरोशिमा में इसे हेल्ड किया गया था। तो इसका एडिशन कौन सा था G7 समिट का? ये था 49th एडिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ बन गए हैं आशुतोष दीक्षित। बात करें इंडियन एयरफोर्स की, स्टैब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड PM नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑर्डर। ठीक है, तो हमने अभी ये पढ़ा था द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ नील जो था वो इजिप्ट का हाईएस्ट ऑर्डर था जो दिया गया था नरेंद्र मोदी को। अगेन ये जो है ये कहाँ का है? ये है पापुआ डी गिनी का। तो पापुआ डी गिनी का भी जो द ग्रैंड कंपेनियन है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसके साथ में एक और है फिजी का ग्रैंड जो कंपेनियन है, ये भी दिया गया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट रोड टनल अंडर सी विल बी बिल्ट। तो पहला रोड टनल अंडर सी बनाया जाने वाला है इन मुंबई। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 हैज़ बिन स्टार्टेड। तो खेलो इंडिया 2023 का जो गेम्स है ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो क्या आप बता सकते हैं 2022 में कहाँ पे हुआ था और इसके विनर कौन थे? तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। तो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे बनाया जाने वाला है? तो ये बनाया जाने वाला है इन बिहार, ये बनाया जाने वाला है तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के न्यू मिनिस्टर बन जाते हैं किरण रिजिजू। तो पहले ये लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी लॉ मिनिस्टर नहीं है, ये नए लॉ मिनिस्टर बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल और ये बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के विनर बन गए हैं यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी FC। नेक्स्ट, अहमदनगर इन महाराष्ट्र टू बी रीनेम्ड एज। तो अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में, इसका न्यू नेम क्या कर दिया गया है? तो इसका न्यू नेम कर दिया गया है अहिल्या नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हेमिस मोनास्ट्री फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हेमिस फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखिए, वुमेन कबड्डी लीग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन। तो वुमेन कबड्डी लीग जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है इस बार दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनलाम चेमो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो मोनलाम चेमो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन लद्दाख। नेक्स्ट, IIT टू ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच। तो IIT जो है अपना एक न्यू कैंपस
आउटसाइड इंडिया बनाने वाला है, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनने वाला है इन तंजानिया। नेक्स्ट, विच एयरलाइन हैज़ बीन नेम्ड इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023। तो एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023 दिया गया है एतिहाद एयरवेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है जून 5 को। इस बार का इसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो अगेन डेज एंड थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका भी जो प्रीवियस 6 मंथ्स का वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको इसका भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 7। तो इसका थीम था इस बार का फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स। तो एक है वुमेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप क्या बता सकते हैं ये कब होता है और इसका थीम क्या था इस बार का। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो जो मैं क्वेश्चंस आपको बीच में पूछ रही हूँ वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको ही पूछती हूँ यहाँ पे। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 8। इसका इस बार का थीम था प्लैनेट ओशियंस द टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया जाने वाला है इन UAE। तो ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैदरिंग है जिसे हेल्ड किया जाता है बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जिसे कहा जाता है, ये इसे हेल्ड करता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ गोइंग टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। तो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बन जाने वाला है भिवंडी। और बात करें पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर आप पूछा जाए एग्ज़ाम में तो इसका आंसर हो जाएगा पाली विलेज जो कि है इन जम्मू। अगला क्वेश्चन है अमृतकाल की ओर इज़ अ बुक रिटन बाई। तो ये अमृतकाल की ओर ये बुक को लिखा गया है बाई JP नड्डा। तो JP नड्डा है कौन, ये जो BJP है BJP के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, तो इसके साथ आप बता दीजिए कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट, हु इज़ गोइंग टू होस्ट बिम्स्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव। तो बिम्स्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव को यहाँ पे होस्ट किया जाने वाला है इन कोलकाता। नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ इज़ अ बुक रिटन बाई। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ ये बुक को लिखा है यहाँ पे शांतनु गुप्ता ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के न्यू MD CEO बन गए हैं यहाँ पे रोहित जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोलपुर शिव मंदिर इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ढोलपुर शिव मंदिर को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है असम में। तो असम का एक और फेमस टेम्पल है, आप जानते होंगे कामाख्या टेम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू ऑफर मर्चेंट्स द कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग UPI पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, डेफिनेटली आ सकता है ये क्वेश्चन। तो पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने यहाँ पे UPI पेमेंट्स करने के लिए मतलब थ्रू क्रेडिट कार्ड इन्होंने अलाउ किया है। तो आपको ऑप्शंस देखना है, यहाँ पे देखिए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक पहली ऐसी बैंक बन गई है जो UPI पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड करने दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकथा इज़ अ 6th एडिशन ऑफ नेवी एंड कमांडो एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो एकथा जो है एक नेवी और कमांडो की एक्सरसाइज है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो इसका ये 6th एडिशन है, ठीक है। 6th एडिशन ये चल रहा है जिसे कि इंडिया और किसके बीच में करवाया जा रहा है, बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में करवाया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है एकूवेरिन। आगे क्वेश्चंस में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए एकूवेरिन इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड न्यूजीलैंड सेकेंड हाइएस्ट ऑनर। तो न्यूजीलैंड का सेकेंड हाइएस्ट ऑनर यहाँ पे दिया गया है किसे, जकिंडा आर्डर्न को। नेक्स्ट, इंडियाज़ रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील। तो इंडिया का रैंक क्रूड स्टील प्रोडक्शन में है सेकेंड रैंक। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
तो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। तो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हें दिया गया है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये सूरीनाम क्या है? सूरीनाम एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, जिसका जो कैपिटल है वो है पारमरेबो। नेक्स्ट, रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री अनवील द फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, द लिस्ट टॉप्ड बाय इज। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया है, तो इस लिस्ट में टॉप की है किसने? तो केरला ने टॉप की है इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून 2023 वेंकटेश्वरा टेम्पल हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वेंकटेश्वरा टेम्पल एक्चुअल में कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, बट रिसेंटली 2023 में इसे इनाग्रेट किया गया है। तो ये इनाग्रेट किया गया है इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके न्यू डायरेक्टर बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UIDAI CEO? तो UIDAI के CEO बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ जनरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलार एनर्जी? तो सोलार एनर्जी का यूज़ करके हाइड्रोजन जनरेट किया गया है फ्रॉम सी वाटर। तो ये किस IIT ने किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। तो इसने एक इलेक्ट्रोलाइज़र डेवलप किया है यूजिंग एल्कलाइन सी वाटर। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें कवर करने हैं, तो अगर वीडियो फास्ट नहीं किया तो ये लेंदी हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने का उतना मन नहीं करेगा। तो इसलिए हम फास्ट बस कंप्लीट कर रहे हैं इसको। जो जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो आपको उसका कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द विनर ऑफ FIH प्रो लीग? तो FIH प्रो लीग के विनर रही है इंडिया। तो बात करें रनर अप, या रही है अर्जेंटीना, और होस्ट रही थी नीदरलैंड। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 12। इसका थीम था इस बार का सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक EPFO एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाउंड किया गया है 1919 में, इसके टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पे 187, यानी कि 187 कंट्रीज़ इनसे जुड़ी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है इसके गिलबर्ट हांगबो। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल अल्बिनिज़म डे ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इंटरनेशनल अल्बिनिज़म डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 13, ठीक है। तो इसका थीम था इस बार का इंक्लूजन इज़ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो यह ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 4। थीम है इसका गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। नेक्स्ट है, हु इज़ द विनर ऑफ वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप? तो विनर ऑफ वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप बन गई हैं इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टू बी हेल्ड इन? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये होने वाला है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टाइटल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। तो वुमेन की बात की जा रही है यहाँ पे, फ्रेंच ओपन टाइटल वुमेन ये जीता है ईगा स्विटैक ने। तो इनका ये 3rd फ्रेंच ओपन था जो इन्होंने ये जीता था, और इनका 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। तो अगेन फ्रेंच ओपन टाइटल मेन की बात करें तो इसे जीता है किसने? ये जीता है यहाँ पे नोवाक जोकोविक ने। तो इनका ये 23rd ग्रैंड स्लैम था। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, स्लैम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एप्सॉन इंडिया? तो एप्सॉन इंडिया की न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं यहाँ पे रश्मिका मंडाना। अगला क्वेश्चन, हु वन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023? तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की विनर रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया बिकम्स द फर्स्ट मैन टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट टू विन ICC टाइटल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में इन्होंने यहाँ पे विन कर ली है। तो विनर थी ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रही थी इंडिया, और होस्ट किया गया था इसे द ओवल इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, हु वन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023? तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल है ये, ठीक है। तो ये जीता है उरुग्वे ने, और रनर अप यहाँ पे रही थी इटली। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड? तो यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है विनय अड्डागिरी और उसके साथ
सुरेश नागला दोनों को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है सुरबितौन ट्रॉफी इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो सुरबितौन ट्रॉफी जो है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ टेनिस, और इस बार इसे दिया गया है एंडी मुर्रे को। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज़ द 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव्स की एक न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जा रही है जिसका नाम है यहाँ पे एकूवरिन एक्सरसाइज, एकूवरिन। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे था, तो इसे उत्तराखंड में यहाँ पे करा गया था, पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये राजा नाम से, इसे किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। तो हाल ही में जगन्नाथ यात्रा हो रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जगन्नाथ यात्रा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है स्क्वॉश वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू हेल्ड एट। तो स्क्वॉश वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, तो ये होने वाला है तमिलनाडु में, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो तमिलनाडु में हुआ है ये, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीहू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो वीहू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश की तांगसा ट्राइब करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पलकी फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो पलकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की वरकारी कम्युनिटी जो होती है ये उनकी फेस्टिवल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू मेमोरियल एंड म्यूज़ियम इज़ रीनेम टू व्हाट बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने नेहरू मेमोरियल को क्या नाम चेंज करके रख दिया है, तो इन्होंने इसका नाम पीएम म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। अगला क्वेश्चन द फर्स्ट एवर वुमेन कबड्डी लीग हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच कंट्री। तो द वर्ल्ड का फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये दुबई में इनाग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो एशिया कप कौन होस्ट करने वाला है इस बार का, तो ये होस्ट करने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। अगला क्वेश्चन मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इज़ अ बुक रिटन बाय। तो ये बुक को लिखा है यहाँ पे अश्विंदर आर सिंह ने। अगला क्वेश्चन रिसेंटली नेशनल वाटर अवार्ड हैज़ बिन गिवन बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट टॉप्ड हियर इज़। तो यहाँ पे अभी हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड्स दिया गया है, तो इसकी विनर यहाँ पे थी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रिसेंटली द बुक रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम हैज़ रिसीव्ड एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ किसे मिला है, रेबल्स अगेंस्ट द राज को। तो ये बुक को किसने लिखा है, इस बुक को लिखा है यहाँ पे रामचंद्र गुहा ने। अगला क्वेश्चन है हु वन द इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 को जीता है यहाँ पे इंडिया ने। तो ये एक एनुअल फुटबॉल कंपटीशन है जो कि हेल्ड किया गया था इस बार भुवनेश्वर में। विनर थी इंडिया और यहाँ पे रनर अप रही थी लेबनान। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 37th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल गेम्स। तो इंडियन नेशनल गेम्स के 37th एडिशन का मैस्कॉट अभी हाल में लॉन्च किया गया था जो है मोगा। ठीक है, तो ये किसने यहाँ पे लॉन्च किया था, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया था क्योंकि जो नेशनल गेम्स हैं वो गोवा में इस बार करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। इससे क्या होगा कि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो अब जब नेशनल गेम्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो नेशनल गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसे ऑर्गेनाइज़ करती है। अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कौन है प्रेसिडेंट, तो ये हैं पीटी उषा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप। तो एशियन फेंसिंग जो चैम्पियनशिप है ये जीता है यहाँ पे भवानी देवी ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ फिनलैंड। तो पीएम ऑफ फिनलैंड बन गए हैं कौन, ये बन गए हैं पेटरी ओरपो। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 45th यूरोपियन एसे। तो 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ जीता है यहाँ पे अरुंधति रॉय ने। ठीक है,
तो राइटर एंड एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन ओकेशन ऑफ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर लेटेस्ट एसे आज़ादी। ठीक है, तो इनकी जो बुक है आज़ादी, इनका एक फ्रेंच ट्रांसलेटेड बुक है, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है जून 21 को। तो इस बार का 9th एडिशन था 2023 का। तो इस बार नरेंद्र मोदी जो थे ये यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में ये गए हुए थे, और इस बार का इसका थीम था योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन, द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू, तो ये दिया गया है यहाँ पे सलमान रश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड म्यूज़िक डोनर डे इज़ ऑन, डोनर नहीं है यहाँ पे, सॉरी, वर्ल्ड म्यूज़िक डे कब होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है इस बार जून 21 को ही था, ये योगा डे के दिन ही म्यूज़िक डे भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। थीम था इस बार का म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे बन गए हैं स्वामीनाथन जानकी रामन। ठीक है, बात करें आरबीआई की, इस्टेब्लिश किया गया है 1935 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ कैनेडा ग्रैंड प्रिक्स, तो कैनेडा ग्रैंड प्रिक्स के यहाँ पे विनर रहे हैं मैक्स वर्सेटैपिन। ठीक है, तो मैक्स वर्सेटैपिन जो कि ग्रैंड प्रिक्स के गेम्स में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, तो इनका ये जो विन था, इनका ये 100th फार्मूला 1 विन था फ्रॉम हिज टीम रेड बुल टीम। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि मैक्स वर्सेटैपिन बहुत सारे ये जो प्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उनको जीतते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स वर्सेटैपिन इज़ फ्रॉम विच टीम, तो आपको बताना पड़ेगा ये रेड बुल टीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स, तो 200 इंटरनेशनल कप्स बनाने वाले ये विनर बन गए हैं कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, ए डीप सी सबमर्सिबल नेम्ड टाइटन ऑपरेटेड बाय विच कंपनी met a devastating end during its mission to explore the century old wreck of Titanic। तो देखिए जो टाइटैनिक शिप है वो ओशन के अंदर पे है। ठीक है, तो ओशन के अंदर पे है, ये अटलांटिक ओशन के अंदर पे, तो इसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ये ओशन गेट एक ऐसी कंपनी है जो अपने एक सबमर्सिबल जिसका इसका नाम है टाइटन, तो ये लेके जाती है यहाँ पे और लोगों को दिखाती है यहाँ पे। ठीक है, ये टाइटैनिक शिप को। तो हाल ही में इसका एक एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे ये इसका इम्प्लोजन हो गया। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है ये कंपनी का नाम क्या था जिसने ये टाइटन अपना चलाया था। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम था यहाँ पे ओशन गेट। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में और 3 पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है। 1 मिनट, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टाइटैनिक जो है ये किस कंपनी ने बनवाई थी, ये जो टाइटैनिक शिप जो पहले डूब चुकी है ऑलरेडी, इसको बनाया था हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी ने। तो टाइटैनिक जो थी 269 मीटर लार्ज थी, है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अभी सबसे लार्जेस्ट शिप कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, तो अभी की सबसे लार्जेस्ट शिप है यहाँ पे सी वाइज जायंट, जो बनाई गई है बाय जापान। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, ओशियन गेट। नेक्स्ट है, स्क्वाश वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, स्क्वाश जो है तमिलनाडु में हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्क्वाश वर्ल्ड कप जो हुआ था इसके विनर कौन थे। ठीक है, तो इसके विनर थे यहाँ पे इजिप्ट और रनर अप रही थी मलेशिया। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मोटो जीपी इवेंट विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट इन इंडिया, तो पहली मोटो जीपी इवेंट कहाँ पे होने वाली है। तो एक थी फार्मूला ई रेसिंग। ठीक है, फार्मूला ई रेस जो कि हाल में इंडिया में करवाई गई थी। कहाँ पे करवाई गई थी, हैदराबाद में हुई थी ये। ठीक है, और इसके विनर कौन थे, जीन एरिक वर्गने इसके विनर थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, पहली मोटो जीपी इवेंट इंडिया में होने वाली है, ये किस स्टेट में होने वाली है, ये होने वाली है इन उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए, कोई से भी पूछे जा सकते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ यूरो 2024, तो यूरो 2024 का जो मैस्कॉट है ये है टेडी बियर। तो ये एक यूरोपियन चैम्पियनशिप है
जो 2024 में कहाँ पे करवाई जाने वाली है, ये जर्मनी में करवाई जाने वाली है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, जर्मनी में ये होने वाली है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रहा है 127। तो अब हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके भी पढ़ लेते हैं। चाइना जिसका 107 था रैंक, पाकिस्तान इसका रैंक था 142। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल विल बी बिल्ट इन। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ पे बनवाया जाने वाला है, तो ये बनवाया जाने वाला है इन बिहार। तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है कि ये 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इसको 2025 के एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हैज़ बिन गिवन बाय प्रेसिडेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स किस फील्ड में दिया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन, तो ये बनाए गए हैं हसमुख आधिया। ठीक है, हसमुख आधिया को बनाया गया है चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी क्या है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिम्फनी टू जैज़ इज़ अ बुक रिटन बाय। तो सिम्फनी टू जैज़ ये जो बुक है ये लिखी है अंकित खेमका ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वितत्सा महोत्सव इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो वितत्सा महोत्सव ये फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का। चलिए, तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने आपको दिए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप छोटा सा एक टेस्ट, अगर आप इन सब के आंसर्स जानते हैं तो आप इनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। हमने पढ़ चुका है ना ऑलरेडी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है ये बताना है, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, कर्नाटका के सीएम कौन है, ये आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं उन सबको डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स और प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स देखने हैं तो वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। आपको सबका लिंक यहाँ पे आई बटन जो मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे जो आई बटन होता है ना वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके सारे जो वीडियोज़ मैंने आपको बताए थे वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे। ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और आगे और ऐसे ही कंटेंट के लिए, एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।